तो एग्रीकल्चर टूल की बात करें तो ये हमारे पास पहला टूल है सिक्कल, जिसको दराटी भी कहते हैं। और इसका यूज़ क्या है, जो हमारी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने में, फसल को काटने में, इसके साथ घास भी इससे काट सकते हैं। और किस तरह से काटते हैं आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला टूल है सिक्कल। तो ये हमारे पास एक दूसरा टूल है जिसको शॉवल कहते हैं, हम अपनी भाषा में इसको बेलचा कहते हैं। और किस काम आता है आप देखिए, हमारा जो भी मैन्योर है या मिट्टी है उसको एक जगह से दूसरी जगह डालने में काम आता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, शॉवल। तो ये हमारा नेक्स्ट टूल है खुरपी, जिससे हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं। क्या होता है वीडिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। तो ये खुरपी है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी मदद से वीड्स को अपरूट कर दिया जाता है। ये देखिए, तो ये क्या है, हमारी खुरपी। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट टूल है प्लो, जिसको हल कहा जाता है, जिसको पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा रन किया जाता है। तो इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लो शाफ्ट। ये जो आप बड़ी सी वुडन लॉग देख रहे हैं जो लड़के के कंधे पे है, इसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। इसके अलावा ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, आयरन स्ट्रिप जो है ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको कहते हैं प्लो शेयर, जो ज़मीन के अंदर धंस जाता है जिससे प्लोइंग होती है। इसको यूज़ किया जाता है टिलिंग के लिए, वीड्स रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए। इसके अलावा प्लो जो है वो ट्रैक्टर द्वारा भी रन किया जाता है। ये देखिए, ये आयरन प्लो है जो ट्रैक्टर द्वारा रन किया जाता है, जिससे हम टाइम और लेबर को बचा सकते हैं। अपेता चली जंदे नौकरी चाकरी मिगी फड़ाई जंदे खुरपा दाटरी कमै कन्नै ओए होए कमै कन्नै टुटी जंदा लक वो माड़े बांकू दिया चाचुआ औंगलौनियां सच वो माड़े बांकू दिया चाचुआ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल जम्मू। तो मैं जम्मू से पहली बार आपका अपना कुलदीप हंस। तो आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि 8th क्लास का चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, तो आज हम आपको वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक फार्मर अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए करता है वो सब दिखाने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहला जो स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जो फार्मर सबसे पहला स्टेप करता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो जिसमें पहला स्टेप होता है टिलिंग और प्लोइंग। तो क्या होता है टिलिंग और प्लोइंग? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। तो ये जो टिलिंग और प्लोइंग है, ये प्लो मीन्स हल की मदद से की जाती है, जो जानवर से भी रन किया जाता है, बैल के द्वारा या फिर ट्रैक्टर द्वारा रन किया जाता है। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें, छोटे लेवल पे जो काम करते हैं उनकी बात करें, तो हाथों से भी ये प्लोइंग और जो है टिलिंग की जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से प्लोइंग जो है वो की जाती है। तो ये हम एग्रीकल्चर टूल्स की मदद से हम कर रहे हैं टिलिंग। तो टिलिंग कैसे की जाती है? सिंपली ये कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम टिलिंग कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे जब टिलिंग होती है तो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े, जिनको क्रम्स कहते हैं, ये निकलते हैं, जिनको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। और सॉइल को लूज़ करना क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? क्योंकि जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं इसकी वजह से रूट्स जो हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर पाती हैं डीप इनटू द सॉइल, और साथ ही साथ रूट्स को हेल्प करता है ब्रीथ करने में, क्योंकि एयर इजीली पास हो पाती है इस लूजन सॉइल में से। और इसके साथ अर्थवर्म और माइक्रोब्स, जिनको फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं, उनको भी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉइल को लूज़ या टर्न करने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप पर आ जाती है, ताकि प्लांट्स उनको इजीली यूज़ कर पाएँ। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे सॉइल को लूज़ करने के या फिर टर्न करने के, जिस प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सोइंग ऑफ द सीड। तो ये हमारे पास कुछ सीड्स हैं जिसको हम सो करने जा रहे हैं स्कैटर करके, जिसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हाथों से सीड्स को गिराया जाता था फील्ड्स में, या फिर हाथों से सो किया जाता था। इसके अलावा जो मॉडर्न मेथड्स है जिसमें सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, जिससे प्रॉपर स्पेसिंग या प्रॉपर डेप्थ पे सीड को सो कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है सीड को स्कैटर करें, या फिर हम सीड को हाथों से भी सो कर सकते हैं। तो इस मेथड से सीड को क्या किया जाता है, सो किया जाता है, सीड की सोइंग हो जाती है, बीज बोए जाते हैं। तो ये है हमारा देसी खाद, जिसको मैन्योर कहते हैं, जो कैसे बनता है। जो भी फार्मर्स का एनिमल वेस्ट होता है, जैसे कि गोबर या फिर बचे हुए रेजिड्यूज़, फॉडर, जो उनका चारा होता है, उसको एक जगह डंप कर दिया जाता है, ढेर लगा दिया जाता है, और ये फिर खुद ही माइक्रोब्स के एक्शन से डिकम्पोजिशन होती है बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स।
तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैन्योर, जो फील्ड में डाला जाता है, ठीक है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये प्रोवाइड करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो जब हम सीड को सो कर देते हैं उसके बाद हम मैन्योर फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैन्योर है, देसी खाद, जो कि जो काऊ डंग वेस्ट होता है, या जो भी फार्मर्स ने जो एनिमल रखे होते हैं या जानवर रखे होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, या फिर उनका जो फॉडर बचा कुचा, तो उसको एक जगह लगा के ढेर लगा देते हैं। तो ये बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, उसको मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा मैन्योर है जो हम फील्ड में ऐड करने जा रहे हैं, ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो है वाटर पंप। अंडरग्राउंड वाटर का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास वाटर पंप है जो बिजली से चलता है, जिसको अभी ऑन करेंगे अशोक कुमार जी। तो यहाँ से पानी निकलेगा और ये पूरी फील्ड को जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा इरिगेशन मेथड है। तो किस तरह से पानी जो है वो अभी ये छोटी छोटी कैनाल से पहुंचाया जाएगा क्रॉप को। तो ये हमारे फील्ड में जो है ये इरिगेशन हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं, फील्ड को वाटर प्रोवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। ओके, तो वैसे तो इरिगेशन के बड़े सारे मेथड्स हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स और भी हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप सिस्टम, जिसमें हम वाटर को सेव भी कर सकते हैं। तो वो तो खैर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फ़िलहाल आप देखेंगे कि वाटर पंप से किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है और फील्ड को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल इसको बंद कर रहे हैं ताकि ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सीड सो करने के बाद सीड जर्मिनेट करते हैं। जब उनको मॉइस्चर मिलता है, एयर मिलता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स ये आप देख रहे हैं, ये फसल हमारी छोटी छोटी तैयार हो चुकी है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स, जिनको हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स की डिफाइन क्या होगी? द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो इन वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं फॉर द सनलाइट, फॉर द स्पेस, फॉर द वाटर एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से हमारी मेन क्रॉप की ग्रोथ जो है वो कम होती है। तो इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और इनको रिमूव करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर हम स्मॉल स्केल पे करें तो इनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये जड़ से उखाड़े जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये जड़ से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि ये हमारी मेन क्रॉप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और दूसरा मेथड जो हमारा होता है वो विद द हेल्प ऑफ खुरपा या खुरपी, उससे रिमूव किया जाता है, जड़ से अप्रूव कर दिया। ये देखिए आप, खुरपी की मदद से भी इसको रिमूव किया जा रहा है। बट लार्ज स्केल पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता बड़ी बड़ी फील्ड्स में घुसना। इसीलिए क्या किया जाता है, उसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं? द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द वीड्स। तो उसके लिए स्प्रेयर का यूज़ किया जाता है, वीडीसाइड केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो वीड्स को हम केमिकल्स का यूज़ करके भी किल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उन केमिकल्स को हम कहते हैं वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं? एक स्प्रेयर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक स्प्रेयर का यूज़ किया जा रहा है जो हमारी क्रॉप्स पे स्प्रे किया जा रहा है। तो ये एक पंप जैसा होता है और जो भी इसको स्प्रे कर रहा है उसका मुंह को कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। और जब स्प्रेयर करने वाला इंसान जब इसको स्प्रे करता है तो वो जब इन केमिकल्स को इनहेल करेगा तो ये उसको भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये हमारी स्प्रेयर मशीन है। इस मेथड को हम कहते हैं स्प्रेइंग वीडीसाइड। तो दोस्तों 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अब हमारी फसल जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फील्ड जो है वो आपको गोल्डन नज़र आ रहा होगा। पूरा का पूरा ये देखिए खेत
जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वो पूरा पूरा आपको गोल्डन नज़र आ रहा होगा। तो ये गोल्डन नज़ारा जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो ये किसान के लिए बड़ा ही खुशी का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है जिसको वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि बैसाखी उनमें से एक त्यौहार है, तो पोंगल भी एक त्यौहार है जब किसान की फसल तैयार हो जाती है और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। उनकी मन में एक खुशी होती है फसल के पकने की। और अब इस फसल की कटाई होती है जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कैसे होती है हार्वेस्टिंग हम आपको दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों अब हमारी फसल पक के तैयार हो चुकी है और अब हम इस फसल की कटाई करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो क्या होता है हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैच्योर क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ये हार्वेस्टिंग जो है वो एक टूल की मदद से की जाती है जिसको हम कहते हैं सिकल, दराटी, जो कि मैनुअली हाथों से की जाती है। बाजरे दा सिट्टा वैसा चले ते मरोड़िया रुखड़ा जांदा मैया, बाजरे दा सिट्टा वैसा। तो अब किया जाता है ग्रेन्स को स्टोर। तो बड़े बड़े ग्रैंडरीज में, मिल्स में इसको बड़े बड़े कंटेनर जिनको हम साइलॉज कहते हैं, तो ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें उनको स्टोर किया जाता है। तो ये जो हमारा ओपनिंग है यहाँ से क्या किया जाता है, ग्रेन्स को निकाला जाता है। तो इसके अलावा ग्रेन्स को जो है इन गनी बैग्स में, जिसको हम बोरियां कहते हैं, जो जूट की बनी होती हैं, पटसन की बनी होती हैं, इसमें भी स्टोर किया जाता है। तो ये गनी बैग्स हैं जिसमें ग्रेन्स को स्टोर कर दिया जाता है। ਵੱਢ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਸੂਣੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀੜਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ खुरक पे वो कितने बढ़ लेना ना यार, एक्सपीरियंस है। ये अशोक कुमार जी एक्सपीरियंस होल्डर हैं इसलिए उनको खारिश नहीं हो रही है, बट मेरे को तो खारिश हो रही है, खुरक पड़ गई है। अभी नहा के आया हूँ, मेरे को नहीं होता भरावा, छोड़ो कैंसिल।